श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं की आओ शरण, मत करना अभिमान, काया कल नहीं रहेगी, सत्य चिरंतन जान। जो इस जग में आया है वो एक दिन जाएगा भी जरूर। यही समझाने के लिए श्री साईं बाबा ने देह त्याग कर महासमाधि ली। अतः हमें स्वयं को श्री साईं को समर्पित कर ईश्वर नाम सिमरन करते हुए, नेक कर्म कमाते हुए जीवन पथ पर अग्रसर होना चाहिए। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने के लिए आपका दिल से आभार। पिछले एपिसोड में हमने विस्तार से जाना कि किस प्रकार बाबा महासमाधि की ओर अग्रसर हुए, समाधि मंदिर की पूर्व तैयारी हुई और किस प्रकार बाबा की प्रिय ईंट का खंडन हुआ। अब इस एपिसोड में बाबा की महासमाधि के प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए वर्णन होगा बाबा द्वारा 72 घंटे की महासमाधि का, बापू साहब जोग के संन्यास और बाबा के अमृत तुल्य वचनों का। आशा करते हैं कि साईं ज्ञान गंगा का यह नया वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और यदि आप हमसे नए जुड़े हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं साईं ज्ञान गंगा का। साईं ज्ञान गंगा के 57वें एपिसोड में विस्तार से वर्णन करेंगे श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 44 का। सबसे पहले बाबा द्वारा 72 घंटे की समाधि लगाने की कथा। 15 अक्टूबर 1918 को महासमाधि लगाने से 32 साल पहले भी बाबा ने अपनी जीवन रेखा पार करने का एक प्रयास किया था। 1886 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन बाबा को तमा से अधिक पीड़ा हुई और इस व्याधि से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाकर समाधि लगाने का विचार किया। अतएव बाबा ने भक्त मलसापति से एक स्थान की ओर इंगित करते हुए कहा, तुम मेरे शरीर की 3 दिन तक रक्षा करना और यदि मैं वापस लौट आया तो ठीक ही है, नहीं तो उस स्थान पर मेरी समाधि बना देना और 2 ध्वजाएं चिन्ह स्वरूप वहां फहरा देना। ऐसा कहकर बाबा रात में लगभग 10 बजे पृथ्वी पर लेट गए। उनका श्वासोच्छ्वास यानी सांस लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया बंद हो गई और ऐसा दिखाई देने लगा कि जैसे उनके शरीर में प्राण ही ना हो। सभी लोग, जिनमें ग्रामवासी भी थे, वहां एकत्रित हुए और शरीर परीक्षण के पश्चात बाबा के शरीर को उनके द्वारा बताए हुए स्थान पर समाधिस्थ कर देने का निश्चय करने लगे। परंतु भक्त मलसापति ने उन्हें ऐसा करने से रोका और बाबा के शरीर को अपनी गोद में रखकर वे 3 दिन तक उसकी रक्षा करते रहे। 3 दिन व्यतीत होने पर रात को लगभग 3 बजे प्राण लौटने के चिन्ह दिखलाई देने लगे। श्वासोच्छ्वास पुनः चालू हो गया और उनके अंग प्रत्यंग हिलने लगे। उन्होंने नेत्र खोल दिए और करवट लेते हुए बाबा पुनः चेतना में आ गए। इस प्रसंग व अन्य प्रसंगों पर दृष्टिपात कर हेमाड पंत ये भक्तों पर छोड़ते हैं कि वे ही इसका निश्चय करें कि क्या बाबा अन्य लोगों की भांति ही 3.5 हाथ लंबे एक देहधारी मानव थे, जिस देह को उन्होंने कुछ वर्षों तक धारण करने के पश्चात छोड़ दिया, या वे स्वयं आत्म ज्योति स्वरूप थे। 5 महाभूतों से शरीर निर्मित होने के कारण उसका नाश और अंत तो सुनिश्चित है, परंतु जो सत वस्तु यानी आत्मा अंतःकरण में है वही यथार्थ में सत्य है। उसका ना रूप है, ना अंत है और ना नाश। यही शुद्ध चैतन्य घन या ब्रह्म, इंद्रियों और मन पर शासन और नियंत्रण रखने वाला जो तत्व है वही साईं है, जो संसार के समस्त प्राणियों में विद्यमान है और जो सर्वव्यापी है।
अपना अवतार कार्य पूर्ण करने के लिए ही उन्होंने देह धारण किया था और वो कार्य पूर्ण होने पर उन्होंने उसे त्याग कर पुनः अपना शाश्वत और अनंत स्वरूप धारण कर लिया। श्री दत्तात्रेय के पूर्ण अवतार काणगापुर के श्री नरसिंह सरस्वती के समान श्री साईं भी सदैव वर्तमान है। उनका निर्वाण तो एक औपचारिक बात है। वे जड़ और चेतन सभी पदार्थों में व्याप्त हैं तथा सर्वभूतों के अंतःकरण के संचालक और नियंत्रण करता है। इसका अभी भी अनुभव किया जा सकता है और अनेकों के अनुभव में आ भी चुका है, जो अनन्य भाव से उनके शरणागत हो चुके हैं और जो पूर्ण अंतःकरण से उनके उपासक हैं। यद्यपि बाबा का स्वरूप अब देखने को नहीं मिल सकता है, फिर भी यदि हम शिरडी को जाएं तो हमें वहां उनका जीवित सदृश चित्र द्वारका माई को शोभायमान करते हुए अब भी देखने में आएगा। ये चित्र बाबा के एक प्रसिद्ध भक्त कलाकार श्री श्यामराव जयकर ने बनाया था। एक कल्पनाशील और भक्त दर्शक को ये चित्र अभी भी बाबा के दर्शन के समान ही संतोष और सुख पहुंचाता है। बाबा अब देह में स्थित नहीं है, परंतु वे सर्वभूतों में व्याप्त हैं और भक्तों का कल्याण पूर्ववत ही कर रहे हैं, करते रहेंगे, जैसा कि वे सदेह रहकर किया करते थे। बाबा संतों के समान अमर हैं, चाहे वे नर देह धारण कर लें, जो कि एक आवरण मात्र है, परंतु वे तो स्वयं भगवान श्री हरि हैं, जो समय समय पर भूतल पर अवतीर्ण होते हैं। ईश्वर को नहीं रूप कोई, भक्त हेतु तनुधार, साईं ने धरि रूप यह कीन्हो जग उद्धार, कीन्हो जग उद्धार। साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। अब बात बापू साहेब जोग के सन्यास की। श्री सखाराम हरि उर्फ बापू साहेब जोग पुणे के प्रसिद्ध वारकरी विष्णु बुआ जोग के काका थे। वे लोक निर्माण विभाग यानी PWD में पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर थे। सेवा निवृत्ति के पश्चात वे पत्नी सहित शिरडी में आकर रहने लगे। उनके कोई संतान ना थी। पति और पत्नी दोनों की ही साईं चरणों में श्रद्धा थी। वे दोनों अपने दिन उनकी पूजा और सेवा करने में ही व्यतीत किया करते थे। मेघा की मृत्यु के पश्चात बापू साहेब जोग ने बाबा की महासमाधि पर्यंत द्वारका माई और चावड़ी में आरती की। उनको साठेवाड़ा में श्री ज्ञानेश्वरी और श्री एकनाथी भागवत का वाचन तथा उसका भावार्थ श्रोताओं को समझाने का कार्य भी दिया गया था। इस प्रकार अनेक वर्षों तक सेवा करने के पश्चात उन्होंने एक बार बाबा से प्रार्थना की, हे मेरे जीवन के एकमात्र आधार, आपके पूजनीय चरणों का दर्शन कर समस्त प्राणियों को परम शांति का अनुभव होता है। मैं इन श्री चरणों की अनेक वर्षों से निरंतर सेवा कर रहा हूँ, परंतु क्या कारण है कि आपके चरणों की छाया के सन्निकट होते हुए भी मैं उनकी शीतलता से वंचित हूँ। यदि मेरा चंचल मन शांत और स्थिर बनकर आपके श्री चरणों में मग्न नहीं होता तो भला मेरे इस जीवन में सुख ही कौन सा है? क्या इतने वर्षों का मेरा संत समागम व्यर्थ ही जाएगा? मेरे जीवन में वो शुभ घड़ी कब आएगी जब आपकी मुझ पर कृपा दृष्टि होगी? भक्त की प्रार्थना सुनकर बाबा ने मुस्कुराकर दया भाव से उनसे कहा, थोड़े ही दिनों में अब तुम्हारे अशुभ कर्म
समाप्त हो जाएंगे तथा पाप और पुण्य जलकर शीघ्र ही भस्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें उस दिन ही भाग्यशाली समझूंगा जिस दिन तुम ऐन्द्रिक विषयों को तुच्छ जानकर समस्त पदार्थों से विरक्त होकर पूर्ण अनन्य भाव से ईश्वर भक्ति कर संन्यास धारण कर लोगे। कुछ समय पश्चात बाबा के वचन सत्य सिद्ध हुए। बापू साहब जोग की पत्नी का देहांत हो जाने पर उनकी अन्य कोई आसक्ति शेष न रही। वे अब स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व संन्यास धारण कर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। बापू जोग अनन्य बनी सब आसक्ति मिटाए, मोक्ष तत्व मिलवाए प्रभु साई धाम पठाए, साई धाम पठाए। साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम। ओम साई श्री साई जय जय साई, 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 ओम साई श्री साई जय जय साई। अब बात बाबा के अमृत तुल्य वचनों की। दयानिधि कृपालु श्री साईं समर्थ ने द्वारका माई में अनेक बार निम्नलिखित सुधोपम वचन कहे थे। जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है वो सदैव मेरा दर्शन पाता है। उसके लिए मेरे बिना सारा संसार ही सूना है। वो केवल मेरा ही लीला गान करता है। वो सतत मेरा ही ध्यान करता है और सदैव मेरा ही नाम जपता है। जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है और सदा मेरा ही स्मरण करता है, अपने ऊपर उसका ये ऋण मैं उसे मुक्ति यानी आत्मोपलब्धि प्रदान करके चुका दूंगा। जो मेरा ही चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है और जो पहले मुझे अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूँ। जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है वो मुझसे मिलकर उसी तरह एकाकार हो जाता है जिस तरह नदियां समुद्र से मिलकर तदाकार हो जाती हैं। अतएव महत्ता और अहंकार का सर्वथा परित्याग करके तुम्हें मेरे प्रति जो तुम्हारे हृदय में आसीन है पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। ये मैं कौन है? श्री साईं बाबा ने अनेक बार समझाया कि ये मैं कौन है। इस मैं को ढूंढने के लिए अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे नाम और आकार से परे मैं तुम्हारे अंतःकरण और समस्त प्राणियों में चैतन्य घन स्वरूप में विद्यमान हूँ और यही मैं का स्वरूप है। ऐसा समझकर तुम अपने तथा समस्त प्राणियों में मेरा ही दर्शन करो। यदि तुम इसका नित्य प्रति अभ्यास करोगे तो तुम्हें मेरी सर्वव्यापकता का अनुभव शीघ्र ही हो जाएगा और मेरे साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। श्री हेमाड पंत भक्तों को नमन कर उनसे प्रेम और आदर पूर्वक विनम्र प्रार्थना करते हैं कि उन्हें समस्त देवताओं, संतों और भक्तों का आदर करना चाहिए। बाबा सदैव कहा करते थे,
जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है वो मेरे हृदय को दुख देता है तथा मुझे कष्ट पहुंचाता है। इसके विपरीत जो स्वयं कष्ट सहन करता है वो मुझे अधिक प्रिय है। बाबा समस्त प्राणियों में विद्यमान है और उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। समस्त जीवों से प्रेम करो, यही उनकी आंतरिक इच्छा है। इस प्रकार का विशुद्ध अमृतमय स्रोत उनके श्री मुख से सदैव झरता रहता था। अतः जो प्रेम पूर्वक बाबा का लीला गान करेंगे या उन्हें भक्ति पूर्वक श्रवण करेंगे, उन्हें साईं से अवश्य अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। हुए अनन्य जो मिल ही मोही, हो हम एकाकार, मोक्ष पाए आवागमन, मित ही होए भव पार, मित ही होए भव पार। मैं न किसी से दूर हूँ, रहूं सदा मैं पास। निश्चय करी यह जान लो, क्यों मन करो उदास, क्यों मन करो उदास। साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। साईं ज्ञान गंगा का ये एपिसोड यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और यदि आप हमसे नए जुड़े हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे साईं ज्ञान गंगा के अगले एपिसोड में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, साईं नाम जपते रहिए। बाबा सबका भला करेंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।